it is Scrunchies. One of the old-time greats. लगभग 4000 साल हो गए जब इंसानों द्वारा चॉकलेट को खोजा गया था। यहाँ तक कि एंशिएंट ह्यूमंस भी फैन थे चॉकलेट के, इतने कि वे लोग इसे एज अ मेडिसिन और अपने धार्मिक रिचुअल्स में भी यूज करते थे। और आज ये चॉकलेट पूरी दुनिया में फैल गई है। आज कंपनी 30 लाख टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रही है हर साल। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? हमारी जर्नी शुरू होती है अफ्रीका से, जो कि उस वक्त मायंस का घर था। मायंस यानी कि माया सभ्यता के लोग, और यही वे लोग थे जिन्होंने ककाओ ट्री के सीक्रेट्स को ढूंढा और जिनकी वजह से आज हम चॉकलेट्स खाते हैं। हाँ, ये बात और है कि इनकी इस खोज की वजह इनकी डिटेक्टिव एबिलिटीज नहीं बल्कि इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, क्योंकि एक ककाओ ट्री सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही ग्रो कर सकता है। 25 डिग्री टेम्परेचर और 80% या उससे ज्यादा की ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, और ऐसी लोकेशन अर्थ के सिर्फ कुछ जगहों पर ही मौजूद थी, जिनमें से एक मायंस के पास थी। तो यही रीजन था कि दुनिया की ज्यादातर ककाओ सप्लाई यही करते थे। मायंस के बाद भी ककाओ ट्री को ग्रो करने का और उसके फल को काटने के तरीके में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि ककाओ के पेड़ बहुत नाजुक होते हैं और इसके बीज आसानी से जमीन पर नहीं गिरते। इसी वजह से इन्हें खुद एक एक करके काटा जाता है। वैसे ये एक आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस फ्रूट से एक एक बीज खुद से निकालने पड़ते हैं। एक जगह बैठकर घंटों लग जाते हैं इसके बीज को निकालने में और साफ करने में, क्योंकि ये बीज सफेद रंग की चिपचिपी चीज के अंदर होता है जिसे पल्प कहते हैं। अब बिल्कुल सही है अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चॉकलेट जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अभी इस बीज को बहुत से जरूरी प्रोसेस से गुजरना बाकी है अपने लुक और स्मेल के लिए। इसके बाद इन बीन्स को स्पेशल बॉक्स में रखा जाता है जो केले के पत्तों से कवर्ड होता है। इन्हें इस बॉक्स में 3 से 9 दिनों के लिए रखा जाता है। इस प्रोसेस से न इसको केवल इसका ब्राउन कलर और टेस्ट एनहांस हो जाता है, बल्कि इसके अंदर के बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं। अब ये बीन्स रेडी है कड़ी धूप में सूखने के लिए, जिससे इसके अंदर का सारा पानी सूख जाता है और फंगस या बैक्टीरिया होने के भी चांसेस नहीं रहते। और इसे धूप में रखने से इसके अंदर एक अलग फ्लेवर भी आ जाता है। अब इन सारे प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद बीन्स रेडी है फैक्ट्रीज में जाने के लिए। फैक्ट्रीज में पहुंचने से पहले क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर्स इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। इसमें ये लोग बीन्स को कट करके उसका कलर और उसकी क्वालिटी चेक करते हैं और इनके अप्रूव करने के बाद इसे प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। फिर इन बीन्स को रोस्ट किया जाता है एक घूमने वाले सिलेंडर की मदद से, जिसके अंदर से गर्म हवाएं निकलती है। फिर 1 घंटे बाद बीन्स को बाहर निकाला जाता है, जिससे इसके अंदर का मॉइस्चर 7% से घटकर 1% रह जाता है। इस रोस्टिंग प्रोसेस के बाद वह बीन्स और भी ब्राउन हो जाते हैं और उनमें मौजूद 300 से ज्यादा केमिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। रोस्टिंग के बाद उस बीज के ऊपर का छिलका आसानी से अलग कर दिया जाता है और इसे जिस मशीन से अलग किया जाता है उसे विनोवर मशीन कहते हैं। और फिर यही मशीन इसके छिलके को अलग करके एक फैन की मदद से उड़ा देती है और इसके बीन्स को अगले स्टेज के लिए भेज दिया जाता है। फिर इस बीन्स को पीसकर इसका पेस्ट बना दिया जाता है और इन सारे प्रोसेस के बाद यह एक गाढ़े सिरप जैसा लगने लगता है। यह बिल्कुल अल्कोहल जैसे स्मेल करने लगता है, इसीलिए इसे चॉकलेट लिकर कहते हैं। और फिर इस चॉकलेट लिकर से बहुत ज्यादा मात्रा में बटर निकाल लिया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। और बचा हुआ मटेरियल जिसे प्रेस केक कहते हैं उसे तोड़ फोड़ कर आगे कोको पाउडर बनने के लिए भेज दिया जाता है। और निकाला हुआ बटर जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि वो बहुत जरूरी होता है चॉकलेट कैंडी बनाने में। इसे चॉकलेट लिकर के साथ मिलाकर एक टेक्सचर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कोंचिंग कहते हैं। फिर इसमें बाकी के आइटम्स जैसे पाउडर मिल्क, शुगर, वैनिला ये भी ऐड किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का चॉकलेट बनाया जा रहा है। इस प्रोसेस को डैनियल पीटर ने स्टार्ट किया था 1875 में, जब उन्होंने पहला मिल्क चॉकलेट बनाया था। इस चॉकलेट को चॉकलेट लिकर में पाउडर मिल्क मिक्स करके बनाया गया था। तो अब जब चॉकलेट तैयार है तो अब बारी है इसे शेप देने की, जो कि एक मशीन में होता है जिसे टेम्परिंग कहते हैं। इसमें चॉकलेट को थोड़ा सा हीट किया जाता है। एक बार टेम्परिंग कंप्लीट हो जाती है फिर इसे अलग अलग शेप दे दिए जाते हैं। और लास्ट में इसे फाइनल चेक करके पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये चॉकलेट बार भले ही आपको छोटा लगता होगा, लेकिन आज के टाइम में चॉकलेट इंडस्ट्रीज $15 बिलियन से ज्यादा की मार्केट जनरेट करती है एक साल में। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा जो चॉकलेट हम रोज खाते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो कैसे बनता है और कहाँ से आता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।